आई विल नॉट प्रेजेंट टू यू सम कथा कि कार्तिक क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर कार्तिक महात्म्य से आपको नहीं बताऊंगा। अलग अलग स्कंद पुराण में लिखा है कि एक माला करने का आपको 1 लाख गुना फल मिलता है, या फिर उसमें लिखा है पद्म पुराण में कि अगर आप एक दीप दान करोगे तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सबको आपको ऑलरेडी आइडिया है। और ये सब आप किसी भी जो भी आपको वीडियोस मिलेगा अभी, तो क्या कहते हैं, डिवोटीज का एल्गोरिदम जो है सोशल मीडिया का, वो भरा हुआ होगा इससे। कहीं ना कहीं से आ ही रहा होगा इसके बारे में। आपको लोगों का स्टेटस देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा इसके बारे में। ग्रुप्स पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लेक्चर्स होते रहेंगे जहाँ पे आपको ये सब होगा। नहीं तो आपके पेरेंट्स तो आपको टॉन्ट मार करके बता ही देंगे कुछ ना कुछ कि कर लो ऐसे, जीवन बर्बाद कर रहे हो तुम अपना। So let us not venture into that zone. Let us discuss something else. So कार्तिक कार्तिक का ये जो जो ये पूरा एक महीने का what is often referred by our devotees as the भक्ति बोनांजा सेल, मतलब इस समय पे अगर आप you do some little भक्ति तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो I'll share my screen and we'll see। हाँ, ये कार्तिक जो है, कार्तिक इज अ फेस्टिवल, इज अ मंथ लॉन्ग फेस्टिवल। हाँ, देखा जाए तो इंडिया जो है, इंडिया इज कॉल्ड द मदरलैंड ऑफ फेस्टिवल्स। जहां पर अलग अलग जोन्स में देयर आर सम नेशनल फेस्टिवल्स, देयर आर सम लोकल फेस्टिवल्स, देयर आर सम हिस्टोरिक फेस्टिवल्स, देयर आर सम कल्चरल फेस्टिवल्स। अलग अलग टाइम पे देयर सम और द अदर सेलिब्रेशन हैपनिंग, और फेस्टिवल मनाया जा रहा है। प्रभुपाद कहते थे फेस्टिवल मीन्स ईटिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। ये तीन चीजें होती हैं कहीं पर भी तो वो फेस्टिवल हो जाता है। एंड देन ही सेड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरी डे इज अ फेस्टिवल, बिकॉज ये तीनों चीजें हर रोज हो रही हैं, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम। हर एक आरती के अंदर ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरी डे इज अ फेस्टिवल। दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल जो एक महीने का है कार्तिक, दिस आई बिलीव, एंड ऑफ कोर्स हम जो जो सेंट्रल स्टोरी है, द दामोदर लीला, द उखल बंधन लीला, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट लव। हाउ कृष्णा was bound by the ropes of love, how Krishna saw that Mother Yashoda was trying her best to bind him। बहुत कोशिश करी थी और वो नहीं कर पा रही थी। बट व्हेन ही फाइनली सॉ, मतलब व्हेन ही रियलाइज कि नो, बहुत ज्यादा शी हैज डन हर एफर्ट, शी हैज डन हर बेस्ट, व्हिच इज द फर्स्ट फिंगर, व्हेन शी डिड दैट, देन he finally agreed to be bound। and he was not bound by those material rope, क्योंकि वो तो 150 फीट की रस्सी ऑलरेडी हो गई थी। was bound by her love, है ना। then because of that love he broke, उन्होंने जो दो पेड़ थे अर्जुन के उनको जड़ से उखाड़ दिया, and Yamal Arjun trees, the twin Arjuna trees, and he liberated Nal, Kuvar and Manigriv। That was because of love towards this uh, devotee नारद मुनि। नारद मुनि ने श्राप दिया था वो दो डेमिगॉड्स, कुबेर के पुत्रों को। दैट वाज आल्सो आउट ऑफ लव, बिकॉज दे वर behaving in the most inappropriate way, and Narad Muni wanted to reform them। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं रोड के ऊपर और कोई बच्चा है जो बदतमीजी कर रहा है करके, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे करके। बट अगर हमारे घर में कोई है तो हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, जरूरत पड़ी तो थप्पड़ भी मार देंगे उसको जोर से। तो दैट थिंग अबाउट कि आप किसी के लिए कुछ कंसर्न है, एक्शन ले रहे हैं, यू आर गेटिंग सो एंग्री दैट यू आर इवन गेटिंग रेडी टू उसको थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, दैट इज आउट ऑफ अटैचमेंट, दैट इज आउट ऑफ लव। नारद मुनि हैड that karuna for those people, and therefore out of love he punished them। उनको दिया, ये श्राप दे दिया कि जा करके बंध जाओ। सो और बहुत सारे एक्टिविटीज पास टाइम्स हुए, गोवर्धन लीला हुआ। गोवर्धन लीला इज अगेन आउट ऑफ लव फॉर द ब्रजवासीज, दैट कृष्णा लिफ्टेड द गोवर्धन हिल फॉर 7 days, and it was an exchange of love between
the gopis, the Vrajvasis, and Krishna, with every single time. So, and so many other different festivals that happen during this time. So, festivals का होना is very important in our life. Uh, because in today's time and age where everything is so fast, everything is so pumped up, इतना stressful time है. People are so stressed from their jobs, the boring blood sucking life that they are living, that they really need a breather. उनको ब्रेक चाहिए. वो उनको चाहिए होता है कि कैसे ना कैसे ये जो स्ट्रेस है उसको रिलीज कर सकें. And one very simple way of releasing the stress is through the use of intoxication. So there are a lot of people जो बिना सोचे समझे they just enter into smoking बीच में जाते हैं. हर एक कंपनीज के अंदर स्मोक फ्री जोन, स्मोकिंग जोन्स बना रखे हैं कि जहां पे यहाँ पे जाकर के आप स्मोक कर सकते हैं. यू कैन लेट इट ऑल आउट, जो भी आपके दिमाग में प्रेशर है वो सबको. एंड दे आर जस्ट ट्राइंग. वो एक्चुअल में जब वो धुआं निकाल होते हैं ना ऐसे करके, तो निकल रहा होता है स्ट्रेस उनका धीरे धीरे करके. मतलब जैसा उनको लगता है कि निकल रहा है करके, और निकलता भी है स्ट्रेस, ऐसा तो है नहीं, नो डाउट. उसमें कुछ तो टेम्पररी रिलीफ मिलता ही है. बट व्हाट हैपेंस इज दैट इन द प्रोसेस दे बिकम एडिक्टेड टू इट. तो स्मोकिंग इज वन थिंग जिसके ऊपर लोग, पीपल दे कांट लिव विदाउट इट बिकॉज इतना ज्यादा प्रेशर हो रहा है. देन पीपल, अगर स्मोकिंग इज लाइक टेम्पररी तो उनको लगता है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग डोज चाहिए हमको. सो पीपल गो एंड ड्रिंक, जा करके दे ड्रिंक अल्कोहल. वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इनिशियली अगर लोग स्टार्ट करते हैं आउट ऑफ पीयर प्रेशर या आउट ऑफ ये थिंक कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा है. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आप में से कभी किसी के घर पे ऐसा आपने देखा है कि वो कोई फ्रूट है वो सड़ गया हो, कोई सब्जी है वो सड़ गई हो? देखा है? कभी उसको हैंडल किया आप में से किसने? मैन हैंडल, उसको उठाया है, उठा करके डस्टबिन में फेंका है, या कभी डस्टबिन खोल करके देखा हो अपना, 2-3 दिन से वो खाली नहीं हुआ है तो क्या महक आती है, बिल्कुल ना, बिल्कुल तन बदन हिल जाता है पूरा. सो वैसे सड़े हुए फ्रूट से, सड़े हुए वेजिटेबल से मिल करके उसको रिफाइंड प्रोसेस कर करके बनती है अल्कोहल. अल्कोहल इज नॉट रियली टेस्टी, नॉट एट ऑल टेस्टी. बहुत कड़वी होती है. बट स्टिल पीपल ड्रिंक इट रेगुलरली. द मेन रीजन इज स्ट्रेस. स्टार्ट भले ही करते होंगे पीयर प्रेशर में, या फिर जैसा मैंने बताया, टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि कैसा है, क्यूरियोसिटी. अच्छा नया ब्रांड है, अच्छा हमने अभी विस्की पी है, रम ट्राई करते हैं, वोडका ट्राई करते हैं कैसे है. बट हर एक कड़वी होती है, कुछ तो और ज्यादा कड़वी होती जाती है. जितनी ज्यादा पुरानी मतलब उतनी ज्यादा सड़ रही है, मतलब उतनी ज्यादा कड़वी है, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी. सो दैट इज द हायरार्की. से करके आगे बढ़ते हैं. बट इट हैज बिकम अ नीड बिकॉज स्ट्रेस है इतना लाइफ के अंदर, and people are not able to do it. In fact, uh, people really need to drink in order to get over their barriers and their hesitations, और जो उन्होंने prejudices बना रखे हैं या जो बड़ा कॉन्शियसली वो जी रहे हैं, और उसके बाद पीने के बाद दे आर एबल टू डांस लाइक एनीथिंग. इनफैक्ट डांसिंग एक्चुअली हेल्प्स टू रिलीज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. बट उससे पहले पीपल आर सो मच, हम लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि नहीं कर पाते हैं इतनी आसानी से. बट व्हेन वी ड्रिंक ड्रिंकिंग एक्चुअली टेक्स यू अबव द बॉडीली लेवल टू सम एक्सटेंट. और उसके बाद पीपल आर एबल टू डांस, टू लेट गो ऑफ ऑल देयर एंजाइटीज एंड ट्रबल्स. तो जाकर के नाइट क्लब्स में रात को 1, 1:30, 2 बजे पीपल आर डांसिंग, सो थोड़ा अच्छा लगता है उनको. फिर उसके बाद हैंगओवर होता है, उल्टी उल्टी करते हैं, वो सारा बाहर निकल जाता है, फिर ठीक हो जाता है. देन दे अगेन वेंचर इनटू द सेम थिंग. So this is the way people are living, and this is the way things are right now. Uh, in fact, I am sure आप लोगों को भी इसका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, because you also interact with people outside, जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग बड़े हो रहे हैं जैसे ऐसे करके. I believe very strongly कि people, इनफैक्ट बच्चे भी जो है ना, दे आर लिविंग लाइक अ वेरी आर्टिफिशियल काइंड ऑफ लाइफ. हमको जो फेकनेस है ना वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है. वी कैन ऑब्जर्व इट, द वे दे डील, द वे दे टॉक विद द टीचर्स. सामने पीछे कैसे बात करते हैं हमारे साथ, सामने पीछे कैसे बात करते हैं.
हमारे सामने कुछ दोस्तों की बिचिंग करते हैं, जब वो सामने आते हैं तो उनके साथ कितना नाइसली, है ना, शुगर कोटेड तरीके से बात करते हैं। तो वी कैन एक्चुअली फील एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच फेकनेस और आर्टिफिशियलिटीज सीपिंग एंटरिंग इनटू पीपल्स लाइफ एट द मोमेंट, कितना स्ट्रांगली, कितना तेजी से, इतना ज्यादा हो गया है कि नाउ दिस इज एक्सेप्टेड एज नॉर्मल। अरे कि हाँ सभी तो कर रहे हैं, क्या गलत है अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ। कुछ टाइम पहले तक दिस वाज नॉट नॉर्मल। आई रिमेम्बर फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स क्लास के अंदर भी अगर हमारे क्लास में से कोई बच्चा गाली देता था, सो वन ऑफ अस वुड हैव कंप्लेन्ड, और जो व्यक्ति गाली देता था ना, ही वॉज द कल्प्रिट। आज के समय पे जो कंप्लेन करता है, ही इज द कल्प्रिट। तो वक्त बदलता जा रहा है, जज्बात बदलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, इट इज बिकमिंग रियली डिफिकल्ट। तो the real life that people are living is not real anymore. It is becoming a real life now. RWL वाला real life बनता जा रहा है because of so much exposure and because of living in not a grounded world. बड़ा बड़ा टेंशन है एक्चुअल में। ऐसे समय पे फेस्टिवल्स जब आते हैं सबकी लाइफ में, सो दे एक्चुअली दे give us a very great opportunity. I'll share the slide later. Festivals, they serve a dual purpose. They serve a outer purpose. Outer purpose क्या? They actually give us a breather. हम लोग को एक ब्रेक दे देते हैं, by which we can let out our anxiety. It provides us serenity. हम लोग को शांति देते हैं, पीस देते हैं, एंड सिर्फ पीस ही नहीं, they also give us a joyful experience. They give us memories. They give us something to look forward to, है ना, कि हाँ समथिंग वी कैन डू। एंड दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन, फॉर आउटसाइडर्स, फॉर पीपल हु आर डिवोटीज, पीपल हु आर नॉट, सब लोगों के लिए दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वी कैन एक्चुअली गेन ऑल दीज बेनिफिट्स बाय और थ्रू दीज फेस्टिवल्स, है ना। बट देन देयर इज एन इनर पर्पस ऑल्सो, और जो इनर पर्पस है वो मोस्टली नेग्लेक्ट हो जाता है, उसको नहीं समझ पाते हैं क्या है। द इनर पर्पस ऑफ फेस्टिवल्स is that they give us an opportunity to understand the deeper meaning behind whatever happened on that day. They give us an opportunity to reflect, to connect and to bond. और ये चीज जो है ना वो मिसिंग है। डिस्पाइट chatting all day long, despite being connected, being online, we are really not connected. We are really not connected with our friends. We are really not connected with आर फैमिली, बिकॉज हम डिवाइसेस पे होते हैं काफी सारा समय। इम्पर्सनलिज्म इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम, देखा जाए तो जिसके साथ में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। और जिन लोगों के लिए हम उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, या उन लोगों को हम इग्नोर या नेग्लेक्ट कर रहे हैं जो फिजिकली हमारे साथ में है, वी आर नॉट कनेक्टेड टू दोज पीपल ऑल्सो। डबल डिसएडवांटेज हो रहा है हमको। माय फ्रेंड शेयर्ड अ फोटो टू मी yesterday, और मेरे को बड़ा हिट किया वो। ही सेड कि उस पर लिखा था फोटो पे, मेरे पिताजी आज मेरे से पूछ रहे थे, कहाँ गए वो दोस्त जिनके लिए तू हमसे लड़ता था। दिस रियली हिट मी हार्ड। लाइक, कहाँ गए वो दोस्त जो, वो लोग आजकल आते नहीं, जिनके लिए तू हमसे लड़ता था। सो आई मीन आई वाज थिंकिंग कि आर वी रियली इन्वेस्टिंग consciously, are we really investing wisely, investing our time, our thoughts and efforts in that? So important to think, to reflect, to understand क्या है। एंड तो फेस्टिवल्स क्योंकि छुट्टी होती है तो हमको टाइम मिलता है एक्चुअल में सोचने का, समझने का, इस सब के बारे में। दिस इज अनदर थिंग जो हम, जो जनरली इग्नोर्ड एस्पेक्ट है उसका। Srila Prabhupada says something amazing on festivals. He said, in the spiritual world, every day is a festival. And he says, festival means a step forward for our self-realization. फेस्टिवल का पर्पस यही है, द हिडन द इंटरनल पर्पस इज कि हमको मौका मिले जहाँ पे हम एक कदम और बढ़ा सकें टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। हम सोच सकें उसके बारे में, हम समझ सकें कि क्या है, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू, हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई बिकम बेटर, हाउ कैन आई
एडवांस एंड प्रभुपाद said समथिंग इंटरेस्टिंग जो हम एंड में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. प्रभुपाद said this Krishna consciousness movement is to make us a lover of God. Festivals basically help us in this thing. So the outer purpose and the inner purpose is there, and connection जो है ना, कनेक्शन है बेसिकली एट थ्री लेवल्स. थ्री लेवल्स पे हमको कनेक्शन अपना बढ़ाने को मिलता है. लेवल वन इज कनेक्शन विद अदर्स, विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. अब देखो, क्योंकि इस टाइम पे दिवाली होती है, फिर दशहरा अभी जैसे गया है, दिवाली का टाइम होता है कार्तिक में स्पेशली, एंड देन भाई दूज भी आता है. वी गो टू ईच अदर्स फैमिलीज, लोगों के घर जाते हैं, रिलेटिव्स के घर पे, वी एक्सचेंज गिफ्ट्स, एक्सचेंज प्लेजेंटरीज, वी टेक आउट टाइम टू कनेक्ट फैमिली के साथ में, क्योंकि बहुत सारा घर का टाइम होता है. परहैप्स वन वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो शायद सबको अच्छी नहीं लगती, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वो जो घर में दिवाली की सफाई होती है. दैट इज अनदर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप घर वालों के साथ भी, यू विल हैव टू स्टे विद देम, नो नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको रहना पड़ेगा उनके साथ में, आपको उनकी डांट भी सुननी पड़ेगी और जबरदस्ती काम भी करना पड़ेगा. आई पर्सनली हैव फेल्ट एंड आई थिंक दैट दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट, बिकॉज सबसे अच्छे जो कनेक्शन बनते हैं दैट हैपेंस ओवर सर्विस. सर्विस मतलब एनीथिंग दैट वी आर डूइंग टुगेदर, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है, बॉन्ड बिल्डिंग एक्टिविटी, घर की सफाई करना, तो एटलीस्ट ये जरूर कीजिएगा जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके पेरेंट्स बोले. अगर पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं, टेक दिस इनिशिएटिव योरसेल्फ. भले ही आपको आपके पेरेंट्स से अभी खुंदस है बहुत ज्यादा, भले ही आपको अच्छे नहीं लगते, आपको लगता है कि हमेशा गुस्सा करते रहते हैं पापा, ये मम्मी तो हमेशा टोंट ही मारती है, उनको और कुछ काम ही नहीं है, स्टिल टेक आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू. आई एम श्योर आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, एंड डो नॉट मिस दिस चांस. और जो हमारा मिलना जुलना होता है रिलेटिव्स के साथ में, उनके साथ, है ना, ऑल दो रिलेटिव्स को काम यही होता है कि बेटा तुम्हारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, टेंथ में इलेवेंथ में क्या स्ट्रीम लोगे, आगे जाकर के क्या करोगे, वही सभी पूछते हैं. स्टिल उनके साथ में कनेक्शन बना करके रखिए, बिकॉज, एंड आई एम टेलिंग दिस, है ना, वेरी फ्रैंकली टू यू पीपल, जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ना, जब आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आएगा, आई डू नॉट wish it to be true because we are anyways working towards that thing, but devotees नहीं आते हेल्प करने, because we don't have such good bonds with them. जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है ना, वो घर वाले ही होते हैं, वो आपके रिलेटिव्स ही होते हैं जो आते हैं साथ में करने को हेल्प ना. एक्सेप्शंस में भी देयर, कुछ लोग के रिलेटिव ज्यादा ही खूसट हो सकते हैं, हाँ, जिनको वो चाहिए कि हमको हिस्सा चाहिए, या वो चाहिए हमको तुमसे बात ही नहीं करनी, कुछ दैट काइंड भी होते हैं. बट इट इज दोज ब्लड बॉन्ड्स जो आते हैं मेरे को, unless and until you have invested so much into relationships with devotees कि वो लोग आपका हेल्प करें, आपके साथ में खड़े हों, does not happen generally, where my experience says otherwise. So it requires a lot of investment. यहाँ पे ऑलरेडी है, बिकॉज आप पैदा हुए हो उनकी फैमिली के अंदर, तो ब्लड बॉन्ड इज देयर, तो यू कैन इनकैश दैट अपॉर्चुनिटी. बट इनकैश भी एक समय तक ही कर सकते हो, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा आगे. So it is very important, and it is also very important of for keeping a good bond with friends and devotees as well. So simple things like sharing Diwali messages, wishes, praying, दर्शन आप लोग करने गए तो you just pray for them and आपने दर्शन शेयर किए. These small small things, या devotees ही हैं आप लोग, गुड फ्रेंड्स, तो आप लोग एक दूसरे के घर में जा सकते हैं फैमिली को लेकर के, एंड यू कैन गिव सम गिफ्ट्स, और वो, या जब मंदिर में मिले तो, दैट काइंड ऑफ थिंग इज अ वेरी गुड वे जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, है ना. और मैं ध्यान में रहे, मैं यहाँ पे सिर्फ फेस्टिवल उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्तिक में बात कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत बार मिलना होगा यहाँ पर भी, वेदर वी आर डूइंग दीपदान और सम अदर थिंग, या कुछ यात्रा जा रही है, तो बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पे हम कॉन्शियस हो सकते हैं अभी, एंड वी कैन इन्वेस्ट. The other is connecting with ourselves, जहाँ पे we can take out time and we can reflect and we can observe ourselves, we can contemplate on things, we can check how am I doing, मैं क्या कर रही हूँ, कर रहा हूँ, कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ या नहीं, कैसे
मैंने कुछ चीजें करी जो सही नहीं थी, कैसे मैं उनको इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छा मौका है। ऐसा नहीं है कि कार्तिक के अंदर हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल रही हैं, बट इट ऑल्सो मीन्स कि हेयर वी कैन टेक आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी कैन वर्क ऑन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा इन टेकिंग आउट टाइम टू कनेक्ट। एंड द थर्ड इज connecting with Krishna, because there is a lot of opportunity, hordes of opportunities जहाँ पर हम we can offer our gratitude, we can contemplate, we can connect with the Lord। तो ये मौका मिल रहा है हमको बड़ा फ्रीली भगवान के साथ में कनेक्ट करने को इन दिस होल मंथ। दिस मंथ इज वेरी स्पेशल इंडीड, है ना। आप लोग, कल फर्स्ट डे है कार्तिक का, कल पूर्णिमा है। और उसमें जैसे ही अ, सुबह मंगला आरती में या शाम में होगा, दीपदान होगा, आप दीपदान में आएंगे, यू विल सी अ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कुछ तो बहुत स्पेशल होने वाला है यहाँ पे। होल ट्यून मैं, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं सुना है तो यू मस्ट लिसन टू इंद्र प्रभु का जो कि दामोदरष्टकम वाला क्लिप है, 35 मिनट्स का। वो स्टार्ट होता है एंड इट चेंजेस एवरीथिंग, द वे स्टार्ट्स। तो there is an immediate shift in consciousness that happens। we can understand that this whole time is very special। और स्पेशल है तो इसका मतलब ये भी है कि it is should be both ways। when Krishna is opening his doors, when he is giving so many opportunities, तो हमारा भी फर्ज बनता है साथ में कुछ देने को, है ना। बिकॉज भगवान जो है ना, भगवान अपना प्रेम जो है वो बहुत सारे डिफरेंट वेज के अंदर दिखाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट वेज में भगवान अपना he shows his love for us through different things। Creating this whole opportunity is one thing, you know, is one of the many things, but uh, through his different acts also, through his different uh, favors that he grants us, through different agents, devotees, yatras, दीपदान in itself, his darshans, वो ये favor हमको grant करते हैं। रामायण के अंदर हम देखते हैं जब हनुमान जी आते हैं ना लेकर के, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांघ गए अचरज नाही। जब प्रभु मुद्रिका वो मुंह में लेकर के सीता माता के पास में जाते हैं, सीता माता इज एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड देन सीता माता गिव्स हनुमान जी ब्लेसिंग्स। ये says अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि और नव निधि को आप देने वाले बन जाओगे। यू कैन ग्रांट योर डिवोटीज विशेस, अष्ट सिद्धि और नवनिधि दे सकते हो। हाँ, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यू हैव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लव ऑफ लॉर्ड राम। शी सेइंग दैट यू हैव द केमिकल फॉर्मूला, राम रसायन, रसायन विद्या से केमिस्ट्री को बोलते हैं। हाँ, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। एंड मे यू ऑलवेज रिमेन अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। वन हु वर्शिप्स यू, वन हु डज योर भजन, विल गो टू लॉर्ड राम। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के उनके दुख खत्म हो जाएंगे। एंड अंत काल रघुबरपुर जाई। एंड में जब उसका ये जन्म खत्म हो जाएगा, ही विल गो टू रघुबरपुर, भगवान के धाम अयोध्या में चला जाएगा, जहां जन्म हरि भक्त का आई। जहां जन्म होते ही वो ही विल बी अ हरि भक्त, ही विल नो लॉन्गर फेस ऑल दिस ट्रबल्स। तो हनुमान जी इज वेरी हैप्पी। और फाइनली जब वो अपना मैसेज लेकर के राम जी के पास में आ रहे हैं, और राम जी के पास में मैसेज लेकर के आते हैं, राम जी इज वेरी हैप्पी हियरिंग कि सीता माता, आफ्टर 11 मंथ्स ऑफ स्ट्रगल सीता माता मिली है, उनकी खबर पता लगी है कहाँ पर है। 11 मंथ से राम जी जो है फकीरों की तरह ऐसे पागलों की भांति जंगल में घूम रहे हैं, सब जगह कुछ नहीं पता क्या है। ही इज आस्किंग द क्रीपर, ही इज आस्किंग द एनिमल, ही इज आस्किंग द माउंटेन्स, ही इज आस्किंग द पॉन्ड्स, वेयर इज माई सीता। नो वन इज टेलिंग। हनुमान जी ने उनको बताया। तो जब हनुमान जी जाकर के ये बताते हैं, हनुमान जी को राम जी बोलते हैं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू यू, आई एम सो अनफॉर्चुनेट, यू हैव गिवन मी द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, समथिंग फॉर विच आई वॉज गेटिंग मैड फॉर द पास्ट 11 मंथ्स, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू यू। तो हनुमान राम जी बोलते हैं, द ओनली थिंग आई हैव इज दिस एम्ब्रेस।
तो वो हनुमान जी को गले लगा लेते हैं. This is how he is showing his love, Lord Ram, to हनुमान. और हनुमान जी उस समय एम्ब्रेस नहीं कर रहे होते एक्चुअल में. पहले वो हनुमान जी राम जी के ना पैर छू रहे होते हैं. तो हनुमान जी राम के जैसे पैर छू रहे होते हैं, तो राम जी उनको रोकते हैं और उसके बाद उठा करके गले लगाते हैं. बोलते हैं कि नहीं नहीं, योर का जो पोजीशन है मेरे चरणों में नहीं, यहाँ पर है मेरे साथ में. तो जब हनुमान जी पैर छू रहे होते हैं और राम जी उनको उठा लेते हैं ना, तो हनुमान जी बोलते हैं कि माय लॉर्ड, दिस इज द सेफेस्ट पोजीशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी. कि मेरे हाथ आपके चरणों के ऊपर हैं, आई एम टचिंग योर फीट, और आपने अपने हाथों से मेरे कंधों को पकड़ रखा है. तो ऐसा रहेगा तो आई हैव नो फियर, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को. बिकॉज आई हैव माई एफर्ट, मेरा एफर्ट जो है वो आपके चरणों में है. एंड योर योर प्रोटेक्शन इज ऑन माई शोल्डर्स. तो ऐसे करके राम जी अपना प्रेम, ही शोइंग इज लव. हम देखते हैं छोटी सी गिलहरी आती है और गिलहरी आकर के शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू डू समथिंग. और हनुमान जी चल रहे होते हैं साथ में. तो हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ लेकर के आ रहे हैं और गिलहरी क्या कर रही है, आ रही है मिट्टी में जाकर के लौट लौट रही है ऐसे करके, फिर जा रही है, फिर से जाकर के मिट्टी झाड़ रही है. हनुमान जी सोच रहे हैं कि भाई 800 मील का पूरा बनाना है सेतु, और ये छोटे छोटे दाने दे रही है कुछ मिट्टी के, से क्या हो जाएगा ये, और ये मेरा और कंसंट्रेशन बिगाड़ रही है करके. तो मेरे को से कोई इतना बड़ा पहाड़ है, उसको चलते चलते ही मेरे को ऐसे ऐसे करके जाना पड़ रहा है साइड में बचते हुए, कि भाई ये पैर के नीचे ना आ जाए. तो हनुमान जी उसको थोड़ा सा साइड करते हैं. फिर भगवान राम उसको उठाते हैं. फिर भगवान राम उठा करके ही इज लाइक कैरिसिंग, ऐसे करके उसके पीठ पे, उसके सर के ऊपर हाथ कर रहे हैं. ही इज रिकग्नाइजिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग, है ना. तो ऑल दो हनुमान जी हु इज डूइंग बिग बिग थिंग्स, इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, वो उनको प्रेम शो कर रहे हैं. एट द सेम टाइम राम इज नॉट नेग्लेक्टिंग द गिलहरी, द स्क्विरल. दिस इज द मैग्नानिमिटी. भगवान ये छोटे छोटे एफर्ट को इग्नोर करते हैं. वी माइट थिंक कि अरे कितने सारे लोग हैं, बहुत बड़ा बड़ा कुछ कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, है ना. दे कैन बी पीपल हु आर चांटिंग 64 राउंड्स एवरी डे इन कार्तिक, और हम लोग सोच रहे हैं कि यार मैं तो 5 या 6 माला करता हूँ या करती हूँ, भगवान मेरे से खुश होंगे क्या. बट ऐसा नहीं है. कृष्णा इज वेरी हैप्पी, इज वेरी हैप्पी व्हेन वी डू समथिंग अकॉर्डिंग टू जो हमारा कैपेसिटी है, जो हमारे को टाइम प्लेस सर्कमस्टांस अलाउ करते हैं, उसके बेसिस पे व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, इवन इफ इट इज वेरी स्मॉल, छोटा सा भी कुछ हो, उतना करने से ही भगवान खुश हो जाते हैं. आप देखिए ना, बस इतना कह रहे हैं कि अगर कोई दीप दान कर देगा इस महीने के अंदर, तो इतना भगवान खुश हो जाएंगे, बस इतना करने से. तो मतलब नो बिग डील, जस्ट बाय डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटा छोटा कुछ काम करने से कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी. एंड this is his love that Krishna is showing. Yeah. Krishna is showing his love and he wants us to reciprocate. He is actually, he's not wanting or desiring, but he is giving us so many amazing opportunities जिसके थ्रू हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं ये ये लव को भगवान के साथ में. सो दिस इज वेयर आई वांट टू एंड. मेरे को इतना ही बताना था. आई वांट यू ऑल टू थिंक. आप लोग के पास में लेट अस डू अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, 6 मिनट्स के लिए करते हैं. आई एम स्टार्टिंग माई स्टॉप वॉच हियर. आप लोग अपना कॉपी पेन जो है उसको उठाइए एंड राइट डाउन. यस. सो अपने नोटबुक्स के अंदर आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए. व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली दिस कार्तिक. व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली, और व्हाट कैन आई डू बेटर in this Kartik to reciprocate my love with the Lord, to give back. Can be the smallest of things. बट क्या कर सकते हैं आप. ठीक है, लिख लिया सबने क्वेश्चन, ये ऊपर हेडिंग डाल लिया. ठीक है. सो नाउ स्टार्टिंग राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 6 मिनट्स हम लोग लिखेंगे, और लिखने के बाद we'll reflect on this and we'll see if we want to share it or not. we'll लिखना शुरू करते हैं. आई एम ऑल्सो राइटिंग एट माई एंड, आप भी लिखिए. 6 मिनट बाद हम एंड करेंगे. या टाइम स्टार्ट्स नाउ.
ओके, थैंक यू। वी कैन स्टॉप ओवर हियर। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा काफी कुछ इंटरेस्टिंग, काफी कुछ जो आप करना चाहते हैं, जो आपके इंटेंशंस हैं फॉर दिस मंथ ऑफ कार्तिक। आप एक एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे जाकर अपने बैठ करके अभी। एंड इफ यू लाइक, उसमें से कुछ चीजें आप शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप के ऊपर। सो दिस इज अगेन एन ओपन इनविटेशन। जब हम किसी चीज को लेकर के मतलब किसी चीज को हम शेयर करते हैं ना, किसी चीज के लिए हम अकाउंटेबल हो जाते हैं, देन उसको करने के चांसेस अपने ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो हम अगर उसको शेयर करेंगे, अगर हम उसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे, तो देन थिंग्स बिकम इजियर। तो हमारा ग्रुप है एक, जो हमने 2 3 3 महीने पहले बनाया था, साधना रिपोर्ट्स करके। उसमें कुछ लोग हैं जो अभी भी बड़े एक्टिवली अपने मैसेजेस भेजते हैं। दीपांशी इज वन, रुद्राक्षी है, रिधिमा है, राधिका है। कुछ लोग हैं जो बड़ा रेगुलरली मैसेज भेजते हैं उसके अंदर। चंचल लक्ष्मी भी भेजते हैं। तो प्राची ऑल्सो सेंड्स। तो उसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो आप अपने उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस ग्रुप का लिंक फिर से भेजूंगा इस ग्रुप में। ज्वाइन करके यू कैन स्टार्ट सेंडिंग योर रिपोर्ट्स, साधना रिपोर्ट्स। और आप उसमें अपने वाउस भी लिख सकते हैं, जो आपने वाउस लिए हैं, छोटे छोटे या बड़े। और वो वाउस आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो एवरीवन विल फील इंस्पायर्ड, यू विल आल्सो फील सम अकाउंटेबिलिटी में करना है। देयर आर टू थिंग्स, जस्ट टू सूत्रास आई वांट टू शेयर फॉर ऑल द डिफरेंट इंटेंशंस जो आपने सेट करें हैं, जो आप टारगेट या वाउस लेना चाह रहे हैं। पहला, रिप्लेस कीजिए इंस्टेड ऑफ एब्सटेनिंग। अगर आप किसी चीज से एब्सटेन करने का सोच रहे हैं कि ये नहीं करूंगा, करूंगी, जो वट एवर इट मे बी, तो फाइंड अ बेटर रिप्लेसमेंट फॉर इट। जैसे मान लीजिए, अगर अगर कोई ऐसा बड़ा ऐसा कोई वाव ले रहा है कि मैं वीडियोस या मूवीज या फोन वोन कुछ नहीं देखूंगी, तो यू हैव टू फाइंड अ एंगेजिंग रिप्लेसमेंट फॉर इट। अगर वो नहीं होगा तो एब्सेंस नहीं चलता ज्यादा समय तक, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड अ बेटर रिप्लेसमेंट। दूसरा, प्रैक्टिकल रहिए इंस्टेड ऑफ रेडिकल। भाव में आकर के जो लेते हैं ना, कि अरे अब से मैं ऐसे कर दूंगी, मैं 10 बजे सो करके सुबह 4 बजे उठूंगी, 16 की जगह मैं 25 माला करूंगा, तो ये सब भाव कभी काम नहीं करते हैं। छोटा छोटा लीजिए, पर छोटा छोटा ऐसा हो जो प्रैक्टिकल रहे। राघव राघव भी भेजता है। राघव मेरे को अभी दिखाई दिया, मैं सोचा राघव आया नहीं है शायद। साधा रिपोर्ट। तो ऐसा रेट है। मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, आप लोग इसको वो कर सकते हैं, प्रिंट करके ना, आप अपने उसमें लगा सकते हैं, रूम में, घर में, कहीं पर भी। इसका 4 प्रिंट आउट ले लीजिए, 4 हफ्ते हैं हिसाब से। तो मैं तो बड़े छोटे छोटे लिखे थे। बिना फोन के चैंटिंग करनी है। दीपदान हर रोज करना है। फिर कृष्णा बुक हर रोज पढ़नी है। तुलसी जलदान करना है, परिक्रमा करना है। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल एंट्री करना है, वो हाउ कृष्णा हेल्प मी एक्टेड इन माय लाइफ, जो ये मेरे को करना है। दामोदर अष्टकम सिंग करना है रोज, और राधा दामोदर जी से प्रार्थना करनी है। अभी तो मैंने ये लिखे थे कुछ छोटे छोटे, जब मैं लिख रहा था। फिर पेपर के ऊपर कुछ और चीजें, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं योगा भी करूँ रेगुलर। अब और साथ साथ ये लिखा था कि कुछ आ, मैंने लिखा था कि साधना कार्ड अपना रिपोर्ट करूं हर रोज। और लिखा है कि इनवाइटिंग एटलीस्ट 10 पीपल टू डू दीपदान इन टेम्पल या एट होम। तो ऐसा करके लिखा है। बड़ा छोटा छोटा हो, बट इतना हो कि आप उसको कर सकें। अगर हम छोटा वाउज लेंगे ना, और प्रैक्टिकल वाउज लेंगे, तो जब हम फाइनल कंप्लीट होगा ना, तो अपने को खुशी मिलेगी कि हम कर पाए हैं। नहीं तो आधा टाइम तो गिल्ट में निकल जाता है कि अरे कुछ कर ही नहीं पाए हम तो। बिकॉज हमारा माइंड ऐसे काम करता है ना, कि हम उस चीज को नहीं देख पाते जो हमने किया है। जो रह गया उसके ऊपर नजर जाती है। 6 7 आइटम अगर मिल गए हैं, पर वो एक आइटम नहीं मिला है ना, जो बगल वाले की थाली में, तो ध्यान उसी पे जाता है सारा। सब तो मिल गया था जी, बस हमको गुलाब जामुन नहीं मिला। तो बड़ा उदासी है गुलाब जामुन नहीं मिलने की। बस। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, इतना करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे को पिछले 3 4 साल में याद है, हर रोज ना मैं दीपदान कर पाया हूँ, ना मैं हर रोज दामोदर अष्टकम गा पाया हूँ। तो इतना इतना करके वाउस भी लेना और उसको पूरा करें, तो बड़ा बेनिफिशियल होता है। पूरा करने पे फोकस करना है अपने को। तो
Yes, this is what I wanted to share. अभी you people are intelligent enough, you people are smart enough, and you are already devotees. You know क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उसको कर सकते हैं, तो कीजिए. The only idea is कि मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस थिंग. जो एक महीना अपने को मिल रहा है, लेट अस डू आवर बेस्ट एफर्ट्स विद आवर बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, so that we can इतना कुछ कमा लें, ऐसा कुछ कर लें ताकि अपना अपना अगला साल बढ़िया से चला सके. जैसे राम भट्टू बताते हैं ना कि जन्माष्टमी पर अब हमको जो डोनेशन आता है उससे पूरा साल चलता है हमारा मंदिर का. वैसे ही ये हमारा डोनेशन, हमारा कलेक्शन है, फंड कलेक्शन टाइम. हम इतना ज्यादा कर लें अच्छे से ताकि वी फील सरचार्ज्ड, याद रहे अपने को कि कार्तिक में भक्ति करी थी अपना अपना हमने ना, तो वी कैन गिव दिस बेंचमार्क टू आवरसेल्व्स एट डिफरेंट टाइम्स. अरे कार्तिक में भी तो करता था, मैं करती थी उस समय, नहीं करा उठ उठता था या चैंटिंग नहीं करता था, या उस समय किया है तो अभी भी कर सकते हैं ना. तो ये बेंचमार्क सेट हो जाएगा अपने लिए फिर. वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल. मैं उसको करा. बट बेस्ट थिंग इज इफ इट इज डन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. अकेले नहीं हो पाएगा. तो हम जितना ज्यादा उसको शेयर करते हुए, एक साथ करते हुए करेंगे, तो वो बहुत कारगर होगा. कैन बी लाइक जैसे आप लोग वो करते हैं, एक साथ चैंटिंग करते हैं सुबह, तो वो चैंटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ जुड़े हैं. जूम जो भी जूम लाइव होता है उसमें रीडिंग कर रहे हैं तो ग्रुप रीडिंग्स कर लें, कृष्णा बुक या वट एवर यू आर रीडिंग उसके लिए. क्लासेस हो रही है तो उसमें एक साथ आए. व्हाट्सएप ग्रुप है तो ग्रुप के ऊपर भी शेयर करें अपना अपना, सो दैट एवरीवन वी कैन टेक एवरीवन टुगेदर एंड कैन फील कनेक्टेड एंड वी कैन एनकरेज ऑल्सो. मंदिर के अंदर एवरी एवरी डे 7 to 9 PM दीपदान होगा. तो उसमें आप लोग आ सकते हैं, ये जो जहाँ पर भी रहते हैं अपने नियरेस्ट टेम्पल में जरूर जाइए. 7 to 9 सारे इस्कॉन टेम्पल में 7 to 7:30 वो होता है. अभी कल से जो गौर आरती है वो 6:30 बजे शुरू हो जाएगी. तो 7 से 7:30 कार्तिक ये होता है, दामोदर अष्टकम गाया जाता है, उसके बाद कीर्तन होता है. बहुत अच्छा टाइम रहता है. आप खुद भी जाइए, अपने पेरेंट्स को भी लेकर के जाइए, और अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के जाइए, फैमिली मेंबर्स को लेकर के जाइए, और सबको बस एक बार दीपदान करा दीजिए. बस एक बार दीपदान कराने से ही हो जाता है. अगर कोई एक बार दीपदान कर लेता है तो उसको अगला ह्यूमन बर्थ नहीं लेना पड़ता. ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन है, इतना पावरफुल है. तो एक दीपदान की कीमत तुम क्या जानो. वट एवर यू वॉन्ट टू फिल यू कैन फिल इट, एंड देन वैसे करके उनको बता दीजिए कि कीमत जानो या ना जानो बट कर लो. ठीक है. ओके. हरे कृष्णा.